राधापुर के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो सौतेली माँ बेटी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से थोड़ा भी प्यार नहीं करती थी और उसे बेवजह मारा पीटा करती थी। पर वह अपने पति बंटी कबूतर के सामने टुनटुनी चिड़िया से प्यार करने का नाटक किया करती थी। ले बेटी कुछ खा ले, दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। टूनी, तुम मेरी बिटिया टुनटुनी का कितना ध्यान रखा करती हो। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया अपने पिता को सच्चाई ना बता सकी और चुपचाप सारा दर्द सहा करती। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। यह बात वह अपने पति से बड़े ही खुश होकर कहती है, सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में टूनी? टूनी, आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। जब मेरी बिटिया टुनटुनी को पता चलेगा तो सोचो वह कितना खुश होगी। टूनी के माँ बनने की बात सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है, पर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, हाँ ये अच्छा मौका है इस करमजली को घर से धक्के मार कर बाहर निकालने का। अगर इसे घर से बाहर नहीं निकाला ना तो यह मेरे बच्चे का भी हिस्सा खा जाएगी। इसी बीच एक दिन टूनी चिड़िया चिल्लाते हुए उड़कर आती है, बचाओ बचाओ मुझे, ये मार देगी मुझे बचा लो। अरे अरे टूनी, क्या हुआ? तुम चिल्लाते हुए भाग क्यों रही हो? अजी अजी वो टुनटुनी के हाथ में छुरी है और वो मेरे इधर ही आ रही है, वो मुझे मारना चाहती है जी। तब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के हाथों में छुरी देखकर कहता है, अरे टुनटुनी, ये तुम क्या कर रही हो? जिस माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया तुम उसे मारना चाहती हो? तुम ये छुरी लेकर कहाँ जा रही हो आखिर? टुनटुनी, तुम्हें हो क्या गया है? नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा आप गलत समझ रहे हो, यह सब झूठ है। मैं भला इन्हें क्यों मारना चाहूंगी? पापा मेरी बात तो सुनो। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पिता को सच्चाई बताने की लाख कोशिश की, पर बंटी कबूतर ने उसकी एक ना सुनी और उससे कहा, टुनटुनी, तुमने ऐसा क्यों किया भला? अब तो मुझे तुम्हें अपनी बच्ची कहने में भी शर्म आती है। निकल जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर ने टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल दिया। नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया जंगल जंगल भटकती रही, फिर थक हार कर एक नदी किनारे बैठ गई और सोचने लगी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर माँ ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? टुनटुनी चिड़िया इतना सोची रही थी कि तभी उसे एक शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। वह डर गई और सोचने लगी, अरे बाप रे, कितने खतरनाक जानवर हैं यहाँ, ये तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। नहीं, मुझे इन सभी से बचकर रहना होगा। मैंने पापा को सच्चाई नहीं बताई, पर पापा को सच्चाई जाननी थी। अब मैं क्या करूँ? एक बड़े से पेड़ पर ही घर बना लेती हूँ, वहाँ मैं सुरक्षित रहूंगी। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया घने जंगल के अंदर गई और वहाँ से कुछ बांस की लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। फिर एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा बांस का घर बना लिया। अब टुनटुनी चिड़िया उसी में रहा करती और जंगल में मिलने वाले कंदमूल को खाया करती और नदी में नहाया करती। एक दिन नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया डाल पर बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी और रोई जा रही थी। माँ देखो ना, पिताजी ने सच्चाई जाने बिना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अगर आप अभी जिंदा होती तो पिताजी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना। टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी, उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। वह अपने पापा के पास जाना चाहती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया जंगल में फल चुन रही थी, तभी वहाँ एक कबूतरी आती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे भगवान, मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे किसी जानवर के हाथों मरवा देते तो उसकी भूख मिट जाती। बूढ़ी कबूतरी को यूं रोता देख टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ दादी माँ, आप क्यों रो रही हो? अरे बेटा, क्या बताऊं, मैंने अपने बेटे की शादी की और बहू बहुत खराब निकली बेटा। वह मेरे चलते मेरे बेटे से बहुत लड़ाई झगड़ा किया करती और मेरे बेटे ने तंग हार कर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। वह बूढ़ी कबूतरी रोए जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और उसे अपने साथ लेकर अपने बांस के घर में आ गई। दादी माँ, मैं भी इस बांस के घर में अकेली रहती हूँ। दादी माँ, आप मेरे साथ रहा करो। देखो, मैंने कितने सारे फल भी इकट्ठा किए हैं, इससे हम दोनों का गुजारा भी हो जाएगा और हम दोनों को एक दूसरे का सहारा भी मिल जाएगा। ठीक है बिटिया, मैं तेरे साथ ही रहूंगी।
पर बिटिया तो अभी बहुत छोटी है, सिर्फ फल खाओगी तुम्हें तंदुरुस्ती तो मिल जाएगी, पर और भी विटामिन तुम्हें नहीं मिलेंगे। बिटिया, हम इन जंगल में पाए जाने फलों को बेचेंगे और उससे जो पैसे आएगा उससे अनाज खरीद कर हम खाएंगे, तब तुम्हें अच्छा भी लगेगा और तुम मजबूत भी होगी। अब वह बूढ़ी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके बांस के घर में ही रहा करती और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके उन्हें बाजार में बेचा करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते और वह अनाज खरीद लाया करती और उसे खाया करती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वे बाजार में कंदमूल बेच रहे थे, तभी बेटी टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। बिटिया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने जब तुम्हें घर से बाहर निकलवाया तो मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। क्यों माँ, क्या हुआ? एक दिन मेरा पैर फिसल गया और उसमें मैंने अपने बच्चे को खो दिया। तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। फिर मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी, पर उन्होंने मुझे बहुत डांटा। बेटा, अब तो मेरे साथ चल बिटिया, मेरे साथ चल। बेटी टुनटुनी, तेरे पिता की हालत बहुत खराब है, वे अब बस तुझे ही याद करते हैं। क्या बोला माँ? मुझे पापा के पास जाना है। माँ, मुझे पापा के पास लेकर चलो। तब टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया के साथ उसके घर गई और बंटी कबूतर से मिली। बंटी कबूतर ने जब टुनटुनी को देखा तो वह बहुत खुश हुआ। बंटी कबूतर ने उसे अपने घर में रहने को बोला, पर टुनटुनी ने उनकी एक बात ना सुनी और वह बांस के घर में रहने आ गई। अब टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी कबूतरी के साथ बांस के घर में खुशी खुशी रहने लगी। जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाया करती थी। दूर दराज के जंगलों के पंछी भी उसके यहाँ मिठाई खाने को आते थे, क्योंकि उसकी मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी। टुनटुनी चिड़िया की मिठाई की दुकान दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। टुनटुनी, तेरी मिठाइयाँ तो इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताऊँ, मुँह में जाते ही घुल जाती है। अरे टुनटुनी, तेरी मिठाइयों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। जंगल में सारी तरफ बस तेरी ही मिठाइयों की चर्चा है। हाँ बहन, आपने बिल्कुल सही बोला। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और भगवान करे कि आगे भी सब कुछ अच्छा चले। हाँ, भगवान की कृपा तो तुम पर बनी ही रहेगी, क्योंकि तुम इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ जो बनाया करती हो। मैं क्या सोच रही थी कि हम एक और ब्रांच खोल लेते तो कितना अच्छा रहता। हाँ टुनटुनी, तुम्हारा विचार तो कितना अच्छा है। अब हम ऐसा ही करेंगे। टुनटुनी एक और मिठाई की दुकान खोल लेती है और उसमें वह खुद बैठा करती, जबकि पहले दुकान पर उसका पति जग्गू बैठा करता। नई दुकान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया के ग्राहक अभी बहुत कम थे, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और चिंतित रहा करती थी। एक रात की बात है। टुनटुनी, क्या बात है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं जी, मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि अगर एक और दुकान खोलूंगी तो हमें काम ज्यादा मिल जाएगा, जिससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाएगी। पर जी, अब तो सारी मिठाइयाँ खराब हो रही हैं, ग्राहक तो आने का नाम नहीं ले रहे और पैसे का तो जी कोई ठिकाना ही नहीं है। अरे टुनटुनी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? शुरुआती दौर में बिजनेस में ऐसा ही होता है। दोनों सोने चले जाते हैं, पर नई दुकान पर बिक्री ना होने की वजह से टुनटुनी बहुत चिंतित थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरी नई दुकान की बिक्री तेजी से बढ़ जाए? हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद करो ना। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घर का सारा काम खत्म करके दुकान के लिए निकल जाती है। आज वह अपनी दुकान के पास बहुत सारी पंछियों की भीड़ देखती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। हे भगवान, ये चमत्कार कैसा? आज इतनी सारी ग्राहकों की भीड़ है। अरे टुनटुनी बेटा, मुझे जल्दी से 1 किलो काजू कतली तौल के दे दे। टुनटुनी बहन, मुझे 1 किलो मिठाई दे दे। मुनमुन, जल्दी दुकान खोलो और मुझे 5 किलो बेसन के लड्डू तौल के दे दो। अरे बस करो, आप सभी लोग शांत हो जाओ, आप सभी को मिठाइयाँ मिलेगी। टुनटुनी चिड़िया अपने सारे ग्राहकों को एक एक करके मिठाइयाँ दे देती है। आज टुनटुनी बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसकी मिठाई की दुकान चल पड़ी थी। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा होता है कि अचानक से एक दिन, टुनटुनी दे दे, ये देखिए सारी मिठाइयाँ खराब हो गई हैं। अरे
ऐसे कैसे खराब हो जाएगी? मुझे तो बिल्कुल सही लग रही है। टुनटुनी दी, इस मिठाइयों को चूहे ने खा लिया है। अगर हम इन मिठाइयों को बेचेंगे तो हमारे ग्राहक बीमार पड़ जाएंगे। पर कालू, ये तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। अगर हम इन्हें ऐसे ही फेंक देंगे तो हमें बहुत घाटा हो जाएगा। पर टुनटुनी दीदी, इन्हें बेचना भी तो सही नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया अब लालच में आ जाती है। वह इतनी सारी मिठाइयाँ फेंकना नहीं चाहती थी। फिर क्या करूं इसका, बोलिए ना। देखो कालू, इसे फेंकना अक्लमंदी नहीं होगी। यह जैसी थी बस वैसे ही रख दो। हम इसे बेच देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर टुनटुनी दी, ये पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसे खाते ही पंछियाँ बीमार हो जाएंगी। तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी तो अपनी सलाह अपने पास रखो और मैंने जैसा बोला है ठीक वैसा ही करो। बेचारा कालू ठीक वैसा ही करता है जो टुनटुनी चिड़िया उसे करने को बोलती है। तभी वहाँ एक कबूतरी अपने बेटे के साथ आती है। माँ, मुझे काजू बर्फी चाहिए। टुनटुनी, मुझे 1 किलो बेसन के लड्डू दे दे और हाँ, इसके लिए 10 पीस काजू बर्फी भी दे देना। ठीक है बबली, मैं अभी दे देती हूँ। अरे कालू, वहाँ जो मिठाइयाँ रखी हैं जल्दी से मैडम को तौल के दो। टुनटुनी चिड़िया के कहने पर कालू सारी खराब मिठाइयाँ तौल कर दे देता है। इसी तरह जो भी ग्राहक आते टुनटुनी उसे खराब मिठाइयाँ दिया करती। अरे वाह, आज तो कितना मुनाफा हुआ। देख कालू, और तू बोल रहा था कि इसे फेंक देते हैं। देखा मेरी अक्लमंदी। तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। और टुनटुनी, काम कैसा चल रहा है? अजी बहुत बढ़िया चल रहा है। आप बताइए, आपकी दुकान कैसी चल रही है? अभी ग्राहक थोड़ा कम था तो सोचा तुमसे मिल आऊं। अरे कालू, तुझे क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? अरे जग्गू भैया, आप अच्छे हो इसलिए आपको कह रहा हूँ। आज टुनटुनी दीदी ने अच्छा नहीं किया। ये थोड़े से पैसे के लालच के चलते सारी पंछियों की जान खतरे में डाल रही हैं। अरे क्या बात है, साफ साफ बताओ। कालू जग्गू को सारी बातें बताता है। टुनटुनी, क्या कालू सच बोल रहा है? टुनटुनी, तुम ये जो भी कर रही हो वह बिल्कुल सही नहीं है। अजी आप अपना मुंह बंद रखिए। आपको क्या पता बिजनेस कैसे करते हैं। टुनटुनी, तुम होश में तो हो, तुम ये क्या कह रही हो? अजी आप मेरे काम में टांग मत अड़ाइए और ये फ्री का ज्ञान किसी और को दीजिए। मुझे अपना अच्छा भला अच्छे से पता है और मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है। तो आप कृपया करके अपना मुंह बंद रखिए। टुनटुनी, तुम अपनी लालच में अंधी हो गई हो। तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है कि तुम ये क्या बोल रही हो। देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दूं, आप यहाँ से चले जाइए। बेचारा जग्गू थक हार कर वहाँ से चला जाता है। वाह भाई, आज तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई हुई। बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले। हाँ, खुद से तो कुछ होता नहीं और मैं अगर कमाई कर रही हूँ तो देखा नहीं जा रहा इनको। पैसे गिनने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है, पर जग्गू उससे बहुत नाराज था। वह उससे बात भी नहीं कर रहा था। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान जाती है तो कालू कौवा छुट्टी ले लेता है। तभी अचानक, ये पकड़ो अपनी मिठाई। ये तुमने कैसी मिठाई दी है? इसे खाकर तो मेरे बच्चे बीमार हो गए। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रही हो। आज इस टुनटुनी को हम छोड़ेंगे नहीं। इसकी वजह से हमारा बच्चा आज अस्पताल में है। अरे बहनों, आओ मारो इस टुनटुनी को। सारी पंछियाँ टुनटुनी चिड़िया को मारने लग जाती है। तभी वहाँ जग्गू आ जाता है और टुनटुनी को बचाते हुए बोलता है, बहनों, माफ कर दो मेरी टुनटुनी को। मेरी टुनटुनी से गलती हो गई। अब से ये गलती कभी नहीं होगी। अरे तेरे माफी मांगने से क्या, आज इसकी वजह से मेरे बच्चे अस्पताल में हैं। क्या वे ठीक हो जाएंगे? आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बहन, मैं मानता हूँ इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है, पर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और मैं अस्पताल का भी सारा खर्चा उठाऊंगा। बहन, अब इसे माफ कर दो। तेरे पति की वजह से आज हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, पर तुझ जैसी लालची औरत को हम ऐसे कभी नहीं माफ कर दे, समझी तुम? माफ कर दो बहनों, अब से मैं लालच कभी नहीं करूंगी। अजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। इस घटना के बाद से टुनटुनी चिड़िया हमेशा के लिए लालच छोड़ देती है और बीमार हुए सारे बच्चों का खुद से ध्यान रखती है और फिर से ईमानदारी से कमाने लग जाती है।